हम लोग जा रहे थे इधर खर लेने के लिए आए हैं अभी देवारे में घूमने के लिए आए थे फसल देखने के लिए। तो सामने हम लोगों की नदी की देख रहे हैं आप, तो नदी के उस पार जो है ना एक गाय का बछड़ा है जो फंसा हुआ है, उसमें घास है और दलदल है ज़मीन, तो उसमें वो फंस गया है। रात को आए होंगे सब इधर फसल है खाने के लिए, तो वो फंस गया। तो हम लोग जा रहे हैं, अब वो देख रहे हैं ना बंडल पड़ रहा है, वहाँ से जाएंगे, हलान है वहाँ से हल के फिर जाएंगे। नहीं हम लोग उस जो पंडाल पड़ रहा है वहाँ से घूम के जाएंगे, क्योंकि वहाँ नदी का पानी थोड़ा कम है, जिसके वहाँ जाने से हम लोग आसानी से उस पार उतर सकते हैं, जा सकते हैं, तो हम लोग भीगेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ की फसल कैसी है, और कुछ लोग आगे मछली मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये नदी का ये दाती है, ये देखिए लोग मछली पन्ने में से निकाल रहे हैं यहाँ से। और ये है यहाँ से जो मशीन है, ये जेसीबी जो इसको बुलडोजर लगा रही है, पाट रही है यहाँ पे, ताकि नदी का पानी जो कटाव हो वो न हो, इसलिए इसको यहाँ ठोकर लगाया जा रहा है। ठोकर लगाने की ही वजह से यहाँ पानी कम हुआ। ये देखिए ये है, ये भी एक प्रकार का ठोकर ही है। यहाँ इतना पानी है मुश्किल से थोड़ा सा, जिसको आप स्लीपर भी पहन करके चल सकते हैं। स्लीपर वहीं पे रख दिए थे ताकि उन्हें लगा कि हम लोग दोबारा इसी रास्ते से आएंगे तो चप्पल पहन करके चलने में और दिक्कत हो रही है, तो वो रख दिए थे। तो चाचा बोले नहीं, हम लोग आगे एक और हलान है पूर्व साइड से, तो वहाँ से जाएंगे। तो फिर वो दोबारा गए हैं अपना स्लीपर लेने के लिए। तो हो सकता है एक नाव भी है आगे, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा नदी के इस पार। और जो वो बाछा फंसा हुआ है उसके सीधे हम लोग सामने हैं, और सामने हम लोगों के दलदल है, बहुत ही ज़्यादा दलदल। अगर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी उसमें फंस जाएं। तो इसलिए जो पशु जिस रास्ते से आए गए हैं उसी रास्ते से हम लोग को जाना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसमें फंसे ना। इसलिए हम लोगों को जो लीक बनी हुई है उनकी उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और हम लोग चलेंगे। और चाचा लाठी लेकर के चल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग चल रहे हैं अब धीरे धीरे, और एक दोस्त हम लोगों का अभी वो आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने अपना स्लीपर वगैरह जो अंगोछा था उसको रख दिया है, और हम लोग चल दिए हैं अब इस जो बछड़ा फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये बछड़ा है, आराम से उसमें उसका पैर फंस गया है। और ये देखिए चाचा निकाल रहे हैं, उसको खोद के निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो जम जाती है, तो वो खींचने से निकलेगा नहीं। हो सकता है कि उसका पैर टूट जाए अगर आप ज़बरदस्ती खींचेंगे, तो वो पानी के सहारे ही आपको खींचना पड़ेगा ताकि आराम से निकाला जा सके। तो देखते हैं हम लोग खींच करके इसको पानी में लाए हैं, और इसको अब इस ऊपर जो मिट्टी लगी है उसको साफ़ किया जा रहा है। धो करके साफ़ कर देंगे तो वो हल्का महसूस करेगा, और उसको फिर खड़े देखिए आ करके कमल भी इसको अब धो रहे हैं। धो करके मिट्टी कम करके अब हम इनको ठेल करके लेके जाया जा रहा है ऊपर, ताकि पानी के बाद जो दलदल है दलदल से इसको निकाला जा सके। इसमें बहुत ही मेहनत होती है, क्योंकि जो पशु जो फंस जाता है उसमें रहते रहते उसका पैर जो जोर लगाता है वो काम नहीं करता है कुछ देर तक। जब धीरे धीरे वो निकलता है वो चल नहीं पाता है। चाचा तो देख सकते हैं थोड़ा सा ही कम्बल ने सहारा दिया कि वो किसी तरह चले, तो वो गिर गया। अभी धड़ाम से एक पैर भी नहीं वो आगे बढ़ा पाया। तो फिर अभी हो सकता है कि हम लोग इसको अब लाठी पे टांग करके लेके बहुत दूर जाना पड़े, जो दलदल है दलदल से निकालना पड़े। किस तरह दो लोग इसको देख रहे हैं कि उठा रहे हैं, उसके बाद भी ये पैर रोप नहीं रहा है, आगे उस पर जोड़ी नहीं डाल रहा है। शायद वो कई दिनों का लग रहा है कि उसमें था, जिसकी वजह से ये
पैर उसका अभी उसी तरह देखिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अभी हम लोग इसको लाठी के सहारे, जो डंडा है उस डंडे के सहारे इसको हम लोग धीरे धीरे उस पर सहारा दे करके लेके चल रहे हैं, ताकि उसका जो पैर है किसी तरह वो चले, लेकिन फिर भी वो बैठ जा रहा है। देखते हैं वो जोड़ नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उसके पास शक्ति ही नहीं है कि वो आगे जोर लगाए और चले लेकर के, तो नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अब किसी तरह इसको खींच करके ऊपर लेके जाना है, और ऊपर तो करना ही है। हाँ उठा टांग 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 बना माल चल गया। चल 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 दो तीन से चल जो चल 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 फाइनली दोस्तों, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम लोगों ने देख सकते हैं आप गाय के बछड़े को नदी में से दलदल जो था उसमें से निकाल दिए हैं, निकाल करके यहाँ तक लाए हैं। और शायद इसकी माँ जो गाय है वो एक गाय वहाँ बैठी हुई है, तो मैं कमल को भेजा कि जाओ वहाँ देखो, हो सकता है कि इसकी माँ अगर हो तो उसको हाँक करके यहाँ पर लेकर आओ। तो अगर वो दूध देती होगी तो उसको थोड़ा सा इसको दूध अगर पी लेगा, पा लेगा, तो थोड़ा सा इसमें जान आ जाएगी। और ये बछड़ा वहाँ देखने के बाद यही लग रहा था कि कम से कम 3-4 दिनों से उस पानी में, उस दलदल में फंसा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर अब जान नहीं रह गई थी। अगर 2 दिन और अगर रह जाता तो शायद ये मर जाता। देखते हैं किसी तरह हम लोग 3 लोग उठा करके इसको लाए हैं। अब ये थोड़ा सा घास है यहाँ पे, तो जिसको ये खा रहा है, चर रहा है ये, देखिए। लेकिन अब ठीक है, ठीक हो जाएगा। दो दिन अगर ठीक से रह लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब